गांव के एक छोटे से घर में सावित्री देवी अपने बेटे रवि और बहू पूजा के साथ रहती थी। पूजा बहुत ही सीधी-सादी और संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरे दिल से इस घर को अपना मान लिया था, लेकिन सावित्री देवी का स्वागत थोड़ा कठोर था। वह छोटी-छोटी बातों पर पूजा को डांट देती, कभी काम में कमियां निकालती तो कभी बिना वजह ताना मारती। पूजा हर बार चुपचाप सब सह लेती। वह सोचती शायद मुझमें ही कोई कमी है, तभी माँ जी मुझे नाराज रहती हैं। वह दिन रात घर का काम करती, सबका ख्याल रखती, लेकिन उसे कभी भी स्नेह के दो शब्द नहीं मिलते। कई बार वह उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। रवि भी अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। वह पूजा से कहता, थोड़ा सहन कर लो, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। पूजा मुस्कुरा देती है, कहती कोई बात नहीं, सब ठीक कर दूंगी। समय बीत गया। एक दिन सावित्री देवी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब उनका ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पूजा दिन रात उनकी सेवा में लग गई। वह उन्हें दवा देती, खाना खिलाती और हर वक्त उनके पास बैठी रहती। एक रात सावित्री देवी ने पूजा को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहू मुझे माफ कर दो। पूजा घबरा गई और बोली, माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने तो कभी कुछ बुरा नहीं माना। सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, हर दिन तुम्हें रुलाया है, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। पूजा ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। सावित्री देवी बोली, बहू मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे कर्म काट रही हूँ। पिछले जन्म में तुमने मुझे बहुत दुख दिए थे। एक संत ने मुझे यह बात बताई थी कि उन्होंने कहा था कि अगर इस जन्म में मैं तुम्हें थोड़ा कष्ट दूंगी तो तुम्हारे पुराने कर्म ज्यादा दुख हो जाएंगे, एक संत जाएंगे और तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। पूजा ये सुनकर स्तंभ रह गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोली, माँ जी अगर ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सावित्री देवी ने गहरी सांस ली और बोली, अगर मैं बता देती तो तुम यह सब सह नहीं पाती। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हें महान बनाती है। तुमने बिना शिकायत सब कुछ सहा, लेकिन अब तुम्हारे सारे बुरे कर्म खत्म हो गए हैं। आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों से भरा होगा। यह कहकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू बह निकले। पूजा ने उसके पैर पकड़कर लिए और रोते हुए कहा, माँ जी आपने भी जो किया मेरे भले के लिए किया, मुझे अपने पर कोई शिकायत नहीं। अगले दिन सावित्री देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद घर में एक खालीपन छा गया, लेकिन पूजा के दिल में उनके लिए कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ सम्मान और प्यार था। समय के साथ पूजा की जिंदगी सच में बदलने लगी। रवि का काम अच्छा चलने, घर में खुशहाली आने लगी। पूजा को हर तरफ से सम्मान मिलने लगा। वह समझ चुकी थी कि जीवन में सहनशीलता और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सीख, कभी-कभी जीवन में जो दुख हमें मिलते हैं उनके पीछे भी कोई गहरा कारण होता है। धैर्य और सहनशीलता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और अंत में वही इंसान जीता है जो बिना शिकायत के आगे बढ़ता है। सावित्री देवी के जाने के बाद पूजा की जिंदगी बाहर से भले ही सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह हर रिश्ते को और गहराई से समझने लगी थी। पहले जो ताने उसे चोट पहुंचाते थे, अब वही बातें उससे जीवन का सबक लगती थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस घर में कभी किसी को वैसा दुख महसूस नहीं होने देगी जैसा उसने खुद सहा था। कुछ महीने बाद पूजा के जीवन में एक नई खुशखबरी आई। वह माँ बनने वाली थी। यह खबर सुनकर रवि बहुत खुश हुआ। पूरे घर में जैसे फिर से रौनक लौट आई। पूजा जब अपने पैरों वाले बच्चे के बारे में सोचती तो उसने मन में एक ही बात आती, मैं अपने बच्चे को हमेशा प्यार और समझ दूंगी, कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। सावित्री देवी की बातें सबके मन में गूंजती रही, लेकिन अब
उसमें दर्द नहीं बल्कि एक सीख छुपी थी। समय बीत गया और पूजा ने एक प्यारी-सी बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही उसने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया, उसकी आँखों में आँसू बह निकले। उसे अचानक सावित्री देवी की याद आ गई। उसे लगा जैसे कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद उसके साथ है। उसने अपनी बेटी का नाम आशा रखा क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में सच में एक नई उम्मीद आ चुकी थी। धीरे-धीरे आशा बड़ी होने लगी। पूजा उसे बहुत प्यार पालती और हर छोटी-बड़ी बात सिखाती, लेकिन एक बात जो सबसे अलग थी वह यह कि पूजा ने कभी अपनी बेटी पर गुस्सा नहीं किया, कभी उसे ताने नहीं दिए, वह हर बात को प्यार से समझाती। एक दिन छोटी-सी आशा ने मासूमियत से पूछा, "माँ, आप कभी मुझे डाँटती क्यों नहीं हो?" पूजा मुस्कुरा दी और बोली, "क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और गलतियों से सीखो, हर डर से नहीं।" उस रात पूजा ने एक सपना देखा। उसने देखा कि सावित्री देवी उसके सामने खड़ी है, चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। उन्होंने कहा, "बहू, अब मेरा मन पूरी तरह शांत है। तुमने मेरे लिए दिए हर दुःख को प्यार से बदल दिया। यही असली जीत है।" यह कहकर वह धीरे से ओझल हो गई। सुबह उठते ही पूजा का मन हल्का और शांत था। उसे लगा जैसे उसके दिल में का कोई बोझ अब पूरी तरह खत्म हो गया। उसने समझ लिया कि जीवन में जो भी होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर हम उसे सही नज़रिए से देखें तो हर दर्द भी एक ताकत बन सकता है। समय के साथ पूजा का घर खुशियों से भर गया। अब वह सिर्फ एक अच्छी बहू नहीं बल्कि एक समझदार माँ और एक मजबूत इंसान बन चुकी थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी क्योंकि उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच समझ लिया था कि माफ़ करना और आगे बढ़ना ही असली शांति है। अंतिम सीख, जो इंसान दर्द को सीख में बदल लेता है, वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। रिश्तों में कड़वाहट नहीं बल्कि प्यार और समझ ही हमेशा जीतती है। समय के साथ आशा बड़ी होती गई और उसकी मासूमियत पूरे घर को खुशियों से भर देती थी। पूजा अब एक समझदार माँ बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या सच में पिछले जन्म के कर्म ही इंसान की ज़िंदगी को इतना प्रभावित करते हैं? वह कई बार इस बारे में सोचती, लेकिन फिर खुद को समझा लेती कि हर चीज़ का जवाब जानना ज़रूरी नहीं होता, कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं। एक दिन गाँव में एक साधु आया। लोग कहते थे कि वह बहुत ज्ञानी है और इंसान के जीवन के गहरे रहस्य समझाते हैं। पूजा के मन में अचानक इच्छा हुई कि वह उसे उसमें मिले। अगले दिन वह आशा को साथ लेकर उस साधु के पास पहुँची। जैसे ही साधु ने पूजा को देखा, वह मुस्कुरा कर दी और बोली, "बेटी, अब भी मन में सवाल है ना?" पूजा यह सुनकर चौंक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, "महाराज, मैं बस यहाँ जानना चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ ने जो कहा था, क्या वह सच था? क्या सच में मैं अपने पुराने कर्मों का फल भुगत रही थी?" साधु ने शांत स्वर में कहा, "हाँ और नहीं, जीवन में कर्मों का हिसाब ज़रूर होता है, लेकिन उससे भी बड़ा होता है इंसान का वर्तमान। तुम्हारी सास ने जो किया वह उनकी समझ थी, लेकिन तुमने जो सहा और जिस तरह उसे प्यार से बदल दिया, वही तुम्हारी असली कर्म है। उसी ने तुम्हारी किस्मत बदल दी।" पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। उसने साधु को धन्यवाद दिया और वापस घर लौट आई। उस दिन के बाद पूजा ने पूरी तरह अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया। अब वह सिर्फ वर्तमान में जीने लगी। उसने गांव की औरतों को भी समझाना शुरू किया कि रिश्ते में कटुता नहीं बल्कि प्रेम और धैर्य जरूरी होता है। धीरे-धीरे लोग उनकी बातों को समझने लगे और उसे एक समझदार और सम्मानित महिला के रूप में देखने लगे। आशा भी अपनी माँ से यही सीख रही थी कि वह स्कूल में हमेशा दूसरों की मदद करती है और किसी से लड़ाई नहीं करती। एक दिन उसकी टीचर ने पूजा से कहा, "आपकी बेटी बहुत अच्छी है, उसके संस्कार बहुत मजबूत हैं।" यह सुनकर पूजा का दिल गर्व से भर गया।
रात को जब पूजा आसमान की ओर देख रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सावित्री देवी कहीं न कहीं से उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अब उसके मन में उनके लिए कोई सवाल नहीं था, सिर्फ आभार था। उसने समझ लिया था कि हर इंसान अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार ही व्यवहार करता है, लेकिन असली ताकत उस इंसान में होती है जो हर स्थिति में प्यार और धैर्य से संभाल ले। धीरे-धीरे साल बीत गए और पूजा की जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर आते और वह उन्हें बड़े प्यार से रास्ता दिखाते। उसने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अंतिम सीख जिंदगी में जो भी होता है वह हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। अगर हम नफरत के बदले प्यार और गुस्से के बदले धैर्य चुने तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद खुशियों से भर जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।